आइए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। कार्य और समय को हम पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, कहाँ से ये सवाल लगता है, कैसे लगता है, उसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद यदि अगले चैप्टर पे आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ें तो आपको वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना ना भूलें और ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो। तो आइए इस पे हम बहुत सारे मैसेज पढ़ेंगे और फिर इस ब्लॉक का भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम आज पढ़ रहे हैं क्या, कार्य और टाइम, यानी कि वर्क यानी कि कार्य और समय। तो कार्य और समय को हम समझेंगे बेसिक तरह से। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला होता है वर्क एंड टाइम का, सबसे मेन फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि वर्क एंड टाइम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है यही होता है, कार्य बराबर दिन इंटू क्षमता। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, दिन इंटू क्षमता। जैसे हम वर्क एंड टाइम को गांव से रिलेटेड करेंगे, जैसे कि गांव में कोई मजदूरी होता है, हम काम करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, इन चीजों से रिलेट करेंगे ताकि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए। और वर्क एंड टाइम में चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। ये देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है ना, एक दिन किसी कार्य को 10 दिन में करता है, वही कार्य करने के 20 दिन में करता है, दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, हम इसको उदाहरण भी ये लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अभी यहाँ पे हम समझेंगे कार्य बराबर दिन इंटू क्षमता। कार्य बराबर दिन इंटू क्षमता क्यों होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका क्षमता क्या है, एक दिन में 2 ईंटा उठाने की, कितना, एक दिन में 2 ईंटा उठाते हैं। ये क्या है, आपकी यही 2 ईंटा क्या है, क्षमता है। ठीक है, यानी कि आप 2 ईंटा उठाने की क्षमता रखते हैं। कोई व्यक्ति होता है एक आगे 3 ईंटा उठाता है, कोई व्यक्ति एक आगे 4 ईंटा उठाता है, तो क्या है वो उसकी क्षमता होती है। ठीक है, तो क्षमता आप समझ गए होंगे, क्षमता क्या होती है, जाना हिम्मत, कि आपके पास कितना हिम्मत है, कितना लोग उठा सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, इनटू 3, यानी कि कितने दिन में वो काम पूरा करते हैं, वही टोटल क्या होता है, टोटल कार्य होता है। क्या, टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है, वह कुल कार्य होता है। तो आइए हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे एक गांव से रिलेशन हम बनाएंगे और हमारे टाइम को अच्छे तरह से समझेंगे। मान लीजिए ये घर है, ये घर है, घर को बनाना है, घर का निर्माण करना है। जैसे हम क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो यूपीपी में अभी पिछले बार क्वेश्चन आया था वो कांस्टेंट वर्क पे आया था कि 5 आदमी 2 और किसी काम को 5 दिन में करता है, वही काम 10 आदमी 10 मतलब 8 दिन में करते हैं। तो इस बेस पे क्वेश्चन है, तो हम पहले इसको समझेंगे कि वन को कांस्टेंट लेते हैं, बराबर लेते हैं। जैसे ये कोई घर है और घर को बनाना है, क्या है, इसका निर्माण करना है, इस घर का क्या करना है, निर्माण करना है। जैसे ये घर दीपक का मान लीजिए, ये दीपक कोई लड़का है और इसका ये घर। अब यहाँ पे एक मिस्त्री आता है, यहाँ पे कोई मिस्त्री है जिसका नाम है सोनू, और यहाँ पे एक मिस्त्री है जिसका नाम है मोनू। समझ गए होंगे आप, ये सोनू था और ये कौन है, मोनू। वर्क एंड टाइम को देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वर्क लेते हैं, एलसीएम क्यों निकालते हैं, एलसीएम एलसीएम क्यों लेते हैं, ठीक है, एलसीएम क्यों ले लेते हैं, एलसीएम क्यों लेते हैं। जैसे ये दीपक का घर है, दीपक का घर बनवाना है, मतलब ये इसका घर निर्माण करना है। तो एक दिन सोनू इसके घर जाता है, इसके घर दीपक के घर जाता है, दीपक के घर जाता है और बोलता है कि मैं ये जो आपका घर है वो कितने दिन में निर्माण करूंगा, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन। ये सोनू जाता है किसके घर, दीपक के घर, और दीपक से बोलता है मैं आपका घर कितने दिन में निर्माण करूंगा, 10 दिन। अब देखिए यहाँ पे आया, दीपक आया, दीपक के घर आया सोनू और बोल के ये वापस चला गया। सुन गाँव लौट गया, क्यों, दीपक बोला मैं अगले दिन आपको बताऊंगा। फिर अगले दिन क्या हुआ, मोनू आता है इसके घर, दीपक के घर, और दीपक से बोलता है कि मैं आपका घर कितने दिन में निर्माण करूंगा, 20 दिन। कितने दिन में, 20 दिन। तो ये 20 दिन में मोनू बोलता है कि मैं आपका घर कितने दिन में निर्माण करूंगा, 20 दिन में। तो क्या होगा, यहाँ पे जो घर है वो एक ही है,
इसीलिए हम क्या देखते हैं, घर को यानी कि कार्य को कांस्टेंट लेते हैं, यानी दोनों का कार्य क्या है, इक्वल है। मतलब ये भी यही कार्य करने आ रहा है, और ये मतलब ये भी जो मोनू है यानी कि सोनू है, ये भी वही कार्य करने आ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो मोनू और सोनू ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, यानी कि एक ही काम कर रहे हैं, यानी कि इसी का दीपक का ही घर निर्माण कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि मैं दीपक आपका घर 20 दिन में निर्माण कर दूंगा, और सोनू बोलता है नहीं, मैं आपका घर कितने दिन में, 10 दिन में बना दूंगा। तो आप समझ गए होंगे कार्य क्या है, सेम है। तो जब कार्य सेम है तो इन्हीं दो संख्याओं के बीच यानी इससे जो कुछ विभाजित हो रहा है और जो 10 है कुछ विभाजित हो रहा है, वही हम संख्या क्या मानते हैं, कार्य मान लेते हैं। यानी कि इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 20 और 10 का 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। आइए यही टोटल क्या होगा, कार्य। आप समझ गए होंगे कि एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये भी यही कार्य लग रहा है और ये भी यही कार्य लग रहा है। इन दोनों से जो घट जाए संख्या वही क्या वर्ग, क्योंकि कार्य क्या है, बराबर। यानी कि ये भी यही कार्य कर रहा हो, ये भी यही कार्य कर रहा है, किसका, दीपक। तो हमें लगता है ये बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे कि कार्य क्यों इक्वल लेते हैं हम, बार बार एलसीएम क्यों लेते हैं कार्य की जगह। जैसे आपको गांव से रिलेशन बनाइए कि आपके गांव में कोई ठेकेदार आता है, आप उसके वहां मिस्त्री बन के जाते हैं कि मैं आपका घर 5 दिन में निर्माण कर दूंगा। एक दूसरा कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं आपका घर कितने, 8 दिन में निर्माण कर दूंगा। तो वो दोनों यदि, तो ठेकेदार सोचता है कि मैं इन दोनों मिस्त्री को रख लूं, कितने दिन में काम होगा। यही है वर्क एंड टाइम जो गांव से रिलेटेड बना रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं साधारण ब्याज, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वर्क एंड टाइम होता है, लाभ और हानि होता है। ये कहीं ना कहीं हम गांव से रिलेशन करके पढ़ेंगे तो हमारा जो चैप्टर होगा, जो हम पढ़े रहेंगे चैप्टर, वो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि हम जैसे अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे हमारा पिछला चैप्टर नहीं भूलेगा। अक्सर ये होता है कि हम जैसे अगले चैप्टर पे जाते हैं और पिछला भूल जाते हैं। तो फिर यही है, हमें इसको कैसे, गांव से रिलेशन, जैसे मैंने अभी देखिए ये क्वेश्चन गांव से रिलेशन बना दिया। ये सोनू है, सोनू बोलता है 10 दिन में मैं करूंगा दीपक का घर निर्माण, और ये मोनू है, वो आता है बोलता है मैं आपका घर 20 दिन में निर्माण करूंगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, वर्क क्या है, ये टोटल क्या होगा, वर्क होता है। इसीलिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम। इसको मिटाते हैं। आप समझ गए होंगे बेसिक कंसेप्ट। और कोई वर्क एंड टाइम में कोई फार्मूला नहीं होता है, यही होता है तीन फार्मूला देने टू क्षमता बराबर क्या होता है, टोटल कार्य। तो आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे। ये आपका चैप्टर ये वीडियो देखने के बाद आप वर्क एंड टाइम का कोई भी क्वेश्चन होगा बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। जैसे अब देखिए यहाँ पे सोनू था, और यहाँ पे क्या, और यहाँ पे किसका घर था, दीपक का। ये घर था, ये राया बोला मैं 10 दिन में कर दूंगा, ये राया बोला मैं 20 दिन में कर दूंगा। तो इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों, क्योंकि घर सेम है। तो घर सेम है जिसके हम इसीलिए एलसीएम लेते हैं कि जो दोनों से विभाजित हो जाए, यानी कि कार्य दोनों से सेम है। तो इसको भी 10 का पहाड़ा करेंगे तो 20 आएगा, और 20 का पहाड़ा एक बार पे करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम टोटल कार्य क्या मान लेते हैं, एलसीएम को मान लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 20। ये टोटल क्या हो जाता है, टोटल कार्य कहलाता है। टोटल क्या हो जाता है, यही कार्य हो जाता है। आप समझ गए होंगे कार्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वही क्या बन जाता है, टोटल कार्य। अब हमारे यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे देखिए यही फार्मूला है जो वर्क एंड टाइम में बार बार यूज होता है। आपको कितना कार्य पता चल गया, 20। 20 यहाँ पे हम लिख देते हैं 20। ये क्या है, कार्य है। ये टोटल क्या है, कार्य है। अब हम सोनू की क्षमता निकालते हैं और मोनू की क्षमता निकालते हैं। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए क्षमता बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य बटा दिन हो जाएगा। तो क्षमता बराबर क्या होगा, कार्य बटा दिन, और दिन बराबर क्या होगा, कार्य बटा क्षमता। अब ये फॉर्मूला लिख लीजिए, 1 2 3, यही बार बार हमेशा यूज होगा। अब देखिए यहाँ कार्य दिया है, आपको क्षमता निकालना है, किससे भाग देंगे, दिन से।
तो 20 कितना है, ये 10 दिन में करना है। कितने दिन में, 10 दिन में। और ये कितने दिन में करना है, 20 दिन में। तो आपको दिन दिया है, कार्य भी निकल गया है, तो क्षमता आप निकाल सकते हैं। पहले हम सोमू का क्षमता निकालेंगे, सोमू के से दिन से भाग देंगे, तो 10 गुना 20, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। अब इसका क्षमता निकालते हैं मोनू का, मोनू का कार्य कितना है, टोटल 20। अब 20 कितने क्षमता से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 20, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। मोनू की क्षमता कितनी हो गई, 1। सोनू की क्षमता कितनी हो गई, 2। आप क्षमता निकालना ठीक है, क्षमता कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आपको ये पता, क्षमता से क्या पता चल रहा है, क्षमता से ये पता चल रहा है, यदि आप मान लीजिए कि मोनू का घर यार 20 ईटा लगता है, टोटल कितना, 20 ईटा लगता है, तो एक दिन में सोनू 2 ईटा उठाएगा और मोनू 1 ईटा उठाएगा। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना ईटा उठाएंगे, 3 ईटा। कुछ देखिए, एक दिन में ये 2 ईटा उठाएगा, इसकी क्षमता है, और इसकी क्षमता क्या, 1 ईटा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कितना ईटा उठाएंगे एक दिन में, 3 ईटा। और टोटल ईटा कितना उठाना है, 20। तो दोनों मिलकर कितना एक दिन में उठा सकती, 3 से भाग कर दीजिए, दिन बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता, इनकी क्षमता 3 है, कार्य 20 है, तो दिन बराबर क्या हो जाएगा, 3 छागा 18 से 2 बटा 3, यही हो जाएगा क्या, दिन। मतलब ये दोनों मिलकर करते हैं कार्य, तो कितना दिन लगेगा, 6 से 2 बटा 3 दिन। हमें लगता है ये बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर समझ के होंगे बहुत ही आसानी से। और ये टाइप नंबर 1 क्वेश्चन आता है, ये टाइप नंबर 1 क्वेश्चन होता है। हमें टाइप नहीं पढ़ना है, हम बेसिक क्लियर कंसेप्ट करना है, ठीक है। और आप, हमें लगता है ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्यों, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कार्य कैसे निकालते हैं, आपको समझ गए होंगे, ठीक है। आइए इसको निकालते हैं और इसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बता दीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिर्फ बेसिक वही है। टाइप 2 मॉडल ये ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको 3 दिन भी दिए रहेंगे और बोलेगा कि 3 दिन यदि तीनों साथ में मिल जाते हैं तो कितने दिन में करेंगे। सेम वही प्रोसेस करना है कि यही घर है किसी व्यक्ति का। अब मान लीजिए गांव में, कि मैं गांव में जाता हूँ किसी ठेकेदार की काम करने के लिए, ठीक है। तो एक आप जाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति जाता है, कोई तीसरा व्यक्ति जाता है, तो तीनों व्यक्ति उसी के घर जाते हैं, किसी के घर मान लीजिए, और वही सेम का तीनों लोग साथ मिलकर करें तो कितने दिन में होगा, ठीक है। सेम वही वर्क है, क्या है, एक व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करता है, वही कार्य एक अन्य व्यक्ति 15 दिन में करता है, तथा एक तीसरा व्यक्ति उस काम को 5 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, छोटा सा। देखिए मान लीजिए आप कि एक कोई व्यक्ति है यहाँ पे, एक कोई व्यक्ति है यहाँ पे, एक कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई राधा का घर है, राधा का घर है, ये राधा है और ये राधा का घर है, ठीक है। तो मान लीजिए ये राधा का घर है, इसको बनाना, तो राधा के घर पहले ये व्यक्ति जाता है, बोलता है मैं आपका काम कितने दिन में कर दूंगा, 6 दिन। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे कंसेप्ट क्लियर होता है। कार्य क्या है, एक ही है, ठीक है। तो कार्य हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। और ये भी जाता है, ये भी बोलता है कि मैं आपका काम कितने दिन में कर दूंगा, 15 दिन का। खुद सोचिए, आपका कोई दोस्त है वो भी जा रहा है काम, और आप भी जा रहा है, कोई तीसरा भी जा रहा है, और ये आया बोला मैं 5 दिन में कर दूंगा, 5 दिन में कर दूंगा। कितने दिन में, ये जब बैग में गया राधा के घर, तो राधा से बोला कि राधा जी मैं आपका काम कितने दिन में कर दूंगा, 6 दिन में कर दूंगा। एक दूसरा व्यक्ति है जो राधा के यहाँ जाता है, बोलता है मैं आपका काम 15 दिन में कर दूंगा। एक तीसरा व्यक्ति है जो जाता है राधा के घर, बोलता है मैं आपका काम 5 दिन में कर दूंगा। तो राधा सोची
कि हमें घर को क्या करना है, जल्दी बनवाना है, तो हम ऐसा करते हैं तीनों मिस्त्री को रख लेते हैं। क्या करते हैं, तीनों मिस्त्री के रख लेते हैं, ठीक है। तो राधा का घर क्या होगा, जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। तो यही जुगाड़ लगाई राधा, तो इसको भी बुलाई और इसको भी बुलाई और इसको भी बुलाई। तो हम पहले क्या निकालते हैं, टोटल कार्य। टोटल कार्य राधा के घर टोटल काम कितना था, तो हम क्या लेंगे 6, 15 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे भी इस तीन का कार्य पता चलेगा, इससे भी और इससे भी, तीन तीनों का क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो दी गई संख्याओं से पुरस्कार विभाजित हो जाए। तो इससे भी विभाजित हो, इससे भी विभाजित हो, इससे भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्या कौन है, 30, ठीक है। ऐसी संख्या की कौन सी है, 30, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का, एलसीएम। एलसीएम आप निकालना जानते होंगे, एलसीएम आप निकालना सीख लीजिए, तब ये आएगा क्वेश्चन। तो आप 6 और 15 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो यही राधा क्या मान लेते हैं, टोटल कार्य। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, आप गांव से रिलेशन बनाइए। जैसे मैं हूँ, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई तीसरा व्यक्ति है, राधा के घर चल रहा है, राधा का घर एक ही है, वही बनवाना है। तो राधा सोची मैं तीनों व्यक्ति को रखता हूँ और घर बनवाता हूँ, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल काम कितना होगा, 30 होगा। आप पहले बेसिक कंसेप्ट समझिए और उसके बाद आपको ये वैसे ऐसे क्वेश्चन बड़ी तेजी से लगाएंगे, ठीक है। तो ये 6 दिन में, ये 15 दिन में, ये 5 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्षमता निकालना है, यहाँ से सिखाया है, यहाँ से क्षमता बना लो क्या होगा, कार्य बटा दिन। तो पहले इस व्यक्ति का क्षमता निकालते हैं, फिर इस व्यक्ति का क्षमता निकालेंगे, फिर इस व्यक्ति का निकालेंगे। क्योंकि क्षमता से ही पता चलेगा कि ये ज्यादा तेजी से करेगा, कि ये ज्यादा तेजी करेगा, कि ये ज्यादा तेजी करेगा, ठीक है। तो निकालते हैं, ये 6 दिन में करेगा, तो जाहिर सी बात है इसको दिन के भाग देंगे, इसका दिन कितना 6 दिन, तो 6 से भाग देंगे तो 6 5 30। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। अब इसका क्षमता निकालते हैं, ये 15 दिन में करता है, टोटल काम कितना 30, तो इसके 15 से काटिए, 15 दिन 30। इसकी क्षमता कितनी आ गई, 2। अब इसका तीसरा का देखते हैं, तीसरा कितने दिन में करना है, 5 दिन। इसको 5 से काट देंगे तो 5 छक्का 30। इसकी क्षमता कितनी आ गई, 6। आप समझ गए, ये एक दिन में 6 कोई काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, ये एक दिन में 5 काम करेगा। तो सबसे तेजी से काम कौन करेगा, जाहिर सी बात ये, क्योंकि मान लीजिए यदि राधा के घर कोई ईटा भी उठाना हो, मान लीजिए 30 तो ईटा है राधा के घर, उठा के कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जगह रखना है, तो एक टाइम ये कितना ईटा उठाएगा, 6। ये टाइम उठाएगा 2, और ये टाइम कितना उठाएगा, 5 ईटा, ठीक है। तो 5 ईटा एक टाइम ये उठाएगा, ये 2 ईटा उठाएगा, ये 6 ईटा उठाएगा, 6 2 8 5 13। यदि ये तीनों मिल जाएंगे तो एक टाइम में कितना ईटा उठेगा, 13 ईटा। कितना ईटा, 13 ईटा। तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में और थर्ड नंबर पे यदि जोड़ेंगे, एक का क्षमता कितना है, 5, एक का क्षमता है 2, एक का क्षमता कितना है 6। तो 6 दिया 5 13, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 13, ठीक है। तो क्षमता कितना हो जाएगा, 13, और कार्य दिया है, कार्य कितना 30, और क्षमता कितना 13। दिन पता चल जाएगा कि बराबर 13 का 13, 13 गुना 26, 13 गुना 26 सही 4 बटा 13, यानी सही 4 बटा 13 दिन लगेगा। आप समझ गए होंगे कि यदि राधा का घर बनवाना है और टोटल वर्क 3 है, तो इतना दिन उनको राधा का घर बनवाने में लगेगा, यदि ये तीनों मिस्त्री काम करते हैं तब। आप क्षमता से बता दीजिए कि इसकी क्षमता 5 है, ये 30 वर्क है, तो ये कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। देखिए 6 दिन दिया था। तो हमें लगता है ये क्वेश्चन आप बेसिक कंसेप्ट समझ होंगे और जान चुके होंगे, और ये फार्मूला भी आप समझ गए, फार्मूला का यूज है, और कोई फार्मूला नहीं होता कि आप x मान लीजिए ये y दिन में करता है, दोनों x y बटा x प्लस y दिन में करेंगे, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। ये आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट फिर क्या होगा, अगले चैप्टर पे जाएंगे, जाहिर सी बात है फार्मूला भूल जाएंगे। आप यहाँ से देखिए
क्या है कार्य तभी होगा जब हमारी क्षमता होगी और दिन होगा। इन दोनों से विचार करेंगे तो हमें टोटल क्या पता चलेगा कार्य। अब यहाँ से ये फॉर्मूला निकाल कर इसको रोक के इसको भाग देंगे तो कार्य बटा देंगे ईश्वर की क्षमता हो जाएगा और दिन बटा 12 वाला निकालेंगे तो क्षमता बटा क्या कार्य बटा क्या होगा क्षमता। ये दोनों फॉर्मूला दिया है इसी के बेस पे ये क्वेश्चन लगा दिए। ठीक है, मुझे लगता है ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। हम ये वीडियो बड़ा होता जा रहा है, हम अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चन लाएंगे। हमें लगता है ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। कोई भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन लगाए तो आप अपने गांव से रिलेटेड करके लगाइए। जैसे एक मजदूर है वो कहता है मैं आपका खेत 10 दिन में बैठा दूंगा, कोई दूसरा व्यक्ति है वो कहता है मैं आपका रोपनी 5 दिन में कर दूंगा, एक तीसरा व्यक्ति है जो बोलता है मैं आपका रोपनी 8 दिन में कर दूंगा। जब तीनों व्यक्ति को रख लिया कितने दिन में करेक्ट है, सेम यही प्रोसेस होता है वर्क एंड टाइम का। और वर्क एंड टाइम का हम अगले वीडियो में एक बड़े बड़े सीरीज चलाएंगे और उसको बेसिक तरह से समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्या क्लियर हो जाए। ठीक है, और लाइक और कमेंट करके बताइए कैसा ही वीडियो है।